नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले में पहली बार पार्थ चटर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो पैसे मिले हैं उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वो कह रहे हैं कि उनका पैसा नहीं है। अगर उनका नहीं है तो किसका है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल आज पार्थ चटर्जी ने हॉस्पिटल के बाहर खुला छोड़ दिया। अब तक तो वो चुप्पी साध रहे थे और अर्पिता रो रही थी। अर्पिता बार बार इस बात को कह रही थी कि मेरा पैसा नहीं। अब आज पार्थ चटर्जी ने कह दिया ये पैसा मेरा भी नहीं है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि समय आने पे सब कुछ पता चल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि ये ममता बनर्जी को वो डरा रहे हैं, ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं सबकी पोल पट्टी खोल दूंगा। दरअसल हो यूँ रहा है कि जैसे जैसे ये पूछताछ आगे बढ़ रही है, चूँकि लगातार 2 दिन से दोनों को बिठा के किया जा रहा है और दोनों ही एक दूसरे के साथ एक टीम के माफिक काम कर रहे हैं। क्योंकि अर्पिता ये कहती कि भाई पार्थ चटर्जी जानते हैं, पार्थ चटर्जी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अब कई सारी जानकारियां आ गई, कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, और अब जब पैसा किसका है, ये जो सबसे अहम चीज़ कि ये पैसा आया कहाँ से, क्या ये घोटाले का पैसा है, क्या ये ब्लैक मनी है, क्या ये ड्रग्स के जरिए आया है या किसी और के जरिए आया है, और ये पैसा किसका है, कहाँ जाना था, ये ईडी का जो प्राइमरी क्वेश्चंस में से है। अब पार्थो कह रहे हैं मेरा नहीं, अर्पिता कह रही मेरा नहीं। तो पार्थो से लोगों ने पूछा, मीडिया वालों ने आज पूछा कि भाई ये बताओ फिर ये किसका है। बोला समय आने पे बताएंगे, और समय आने पे किस तरह से बताया जाएगा इसकी बानगी अर्पिता ने कल रात पूरी तरीके से ईडी को ये जानकारी दी कि कैसे कैसे ये पैसे हमारे पास पहुंचता था, कहां से आता था, किधर जाता था। और इस मामले में 14 लोगों के नाम अर्पिता ने बताए हैं। इसमें टीएमसी के लोगों के नाम हैं जिसके जरिए ये पूरा का पूरा धंधा जो है वो चल रहा था। कहने का मतलब ये है कि 14 लोगों के नाम अर्पिता ने बताए हैं। बहुत जल्द ईडी इन लोगों को बुलाने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि अब तक तो 2 लोगों से ही बातचीत हो रही थी, अब इसमें जांच का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी के कई बड़े लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है ममता बनर्जी के लिए एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करने जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि आगे जाके कहीं ना कहीं वो ममता सरकार की पोल खोल देंगे? देखिए, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। एक एंगल जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, वो चर्चित ये है कि ये पार्थ चटर्जी का जो चाल चरित्र और चेहरा, ये ममता बनर्जी के नंबर 2 बन करके अब तक लोगों के सामने थे, लेकिन अब तो ये तो मिस्टर रोमियो नज़र आ रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़मीन मिल रही है, जहाँ जहाँ इनका बगीचा मिल रहा है, जहाँ जहाँ फार्म हाउस मिल रहा है, वहाँ वहाँ इनकी एक गर्लफ्रेंड मिल जा रही है। मतलब जिस शहर में इन्होंने ज़मीन खरीदी, वहाँ एक अनमैरिड फीमेल के साथ इनके रिश्ते जो है वो निकल रहे हैं। अब ये 6-7 के तो नाम आ गए हैं, लोग कह रहे हैं भाई दर्जन के बाहर भी जा रहा है। तो पहला, पार्थ चटर्जी के किरदार के ऊपर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, और ममता बनर्जी इसको नंबर 2 बना करके रखी हुई थी। अभिषेक बनर्जी के विरोध के बावजूद आप पार्थ चटर्जी जैसे शख्सियत को आप अपने साथ, भाई उनको मालूम नहीं होता है क्या? सीआईडी ये नहीं बताएगी कि फला फला मिनिस्टर आज वहाँ रात में रुका, फला फला मिनिस्टर आज वहाँ गया? आप अपने मिनिस्टर के क्रियाकलापों के ऊपर कोई आपका कोई कंट्रोल नहीं, कोई जानकारी नहीं, तो ऐसे में तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसमें 2 बातें कि भाई ममता बनर्जी को सब कुछ मालूम था और उसके बावजूद उन्होंने जो है आँख बंद कर रखा था। अब एक तो ये इनका जो चाल और चरित्र था। दूसरी बात जो समझ में आ रही है कि जिस हिसाब से जो तमाम सेल कंपनियों के साथ मिलके पार्थ चटर्जी विदेश यात्रा करते थे,
कभी मोनालिसा के साथ तो कभी अर्पिता के साथ तो और भी लोगों के साथ। ममता बनर्जी को मालूम नहीं चलता था क्या? ममता बनर्जी को मालूम नहीं चलता था। और एक और इसमें खुलासा हो रहा है, कोई मैडम वैशाखी हैं, वैशाखी चटर्जी, जो पहले कभी बड़ी क्लोज हुआ करती थी पार्थो चटर्जी से। उन्होंने एक दावा किया है कि ये जो बांग्लादेश के अंदर पार्थो चटर्जी ने बहुत सारी ज़मीन खरीद रखी है, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो रखा है, वहाँ की एक जो कपड़ा उद्योग है उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और ये जो अर्पणा के घर के अंदर एक बैग जो मिला जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर में इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है, तो वो ये दावा किया जा रहा है कि भाई मोनालिसा वो बांग्लादेश में जाती थी और वहाँ से लेकर के आती थी। वो जो शांति निकेतन में जो प्रोटेम वीसी जिस महिला को बना दिया गया मोनालिसा दास को, मोनालिसा दास गायब है। मोनालिसा दास के बारे में बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेश के अंदर में है। बांग्लादेश में एक अलग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के नज़दीकी एक एक्स आर्मी चीफ, एक वर्तमान में राज्य मंत्री और एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बांग्लादेश का, ये लोग पार्थो चटर्जी, अर्पणा और मोनालिसा और पता नहीं किन किन लोगों के लिए वो वहाँ पे व्यवस्थाएं करते थे। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, मतलब ये फैसिलिटेट किया करते थे बांग्लादेश के अंदर में। ये सारी जानकारी अब ईडी के पास आ रही है। अब ये सारा साम्राज्य पार्थो चटर्जी का वो खत्म होता चला जा रहा है। अब ममता बनर्जी ये कहे कि उनको मालूम नहीं कि पार्थो चटर्जी कब बांग्लादेश गए, भाई इसके लिए तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। आपका मंत्री कहीं राज्य छोड़ के बाहर जाएगा, वो तो प्रोटोकॉल के तहत आपके पास जानकारी होनी चाहिए। फिर अर्पिता के साथ ये कई बार थाईलैंड गया, कई बार सिंगापुर गया। भाई क्यों जा रहे हो वहाँ पे? आप घूमने के लिए जाओगे, एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, साल में 4-4 बार जाओगे, और पैसे का लेन देन, हेरा फेरी, सारी कुछ। 8 बैंक अकाउंट्स अर्पिता के सीज हुए हैं। मैं ये जानकारी इसलिए मैं दे रहा हूँ कि पार्थो चटर्जी का सब कुछ खत्म हो गया है। मतलब ये कि इनके जो इतने भी कारनामे थे, इनकी ज़मीन, इनकी जायदाद, इनका पूरा कैश, इनका पैसा, और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि अभी भी जो बचा हुआ है ईडी उसे निकाल लेगी और ईडी हमें छोड़ने वाले नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ईडी के अधिकारी अब ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा प्रपंच है, ये जो पूरा घोटाला है, और अब तक जो नज़र इनको समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कितना पैसा, कितना ये 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला पार्थो चटर्जी के कर कमलों से हुआ है। अब इसको लेकर के पार्थो चटर्जी को अगर ये समझ में आ रहा है कि मैं कहीं का नहीं रहूँगा, तो पार्थो चटर्जी और अर्पिता क्या करेंगे? पार्थो चटर्जी और अर्पिता क्या करेंगे? जो शुरुआती दौर में टीएमसी या ममता बनर्जी का नाम वो नहीं ले रहे थे, उनको ये विश्वास था, उनको ये लग रहा था कि ममता बनर्जी बचा लेंगी। अर्पिता पहले दिन से ये कह रही कि भाई मेरा पैसा नहीं है, पार्थो जानते थे पार्टी का पैसा है। ये लगातार अर्पणा का ये स्टैंड रहा है। अब पार्थो चटर्जी अब तक इसका रहस्य वो खोल नहीं रहे थे। अब पार्थो चटर्जी ने जब ये कह दिया कि भाई समय आने पे मालूम चलेगा ये पैसा मेरा नहीं है, तो ऑब्वियसली ये पैसा पार्टी का होगा, ये पैसा पार्टी के लिए इस्तेमाल होता होगा, ये पैसा ममता बनर्जी की जानकारी में होगा, अभिषेक बनर्जी की। कोई भी इस तरह की चीज़ें पार्थो चटर्जी अपने आप को बचाने के लिए ये कह सकते हैं, और ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्थ चटर्जी ने कैश कांड पर बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है और समय आने पर पता चल जाएगा कि ये किसका पैसा था। हालांकि अर्पिता मुखर्जी ने भी यही स्टेटमेंट दिया था और वो कह रही थी कि ये मेरा पैसा नहीं है। ईडी इस पर पूछताछ कर रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।